शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़रूरी हो गया था कि इस बात को मैं क्लियर करूं कि कल जो सिटी काउंसिल में हुआ, क्या हुआ था, किस वजूहात की वजह पे ये शोर शराबा हुआ। मैं कल से जमात इस्लामी के लोगों के व्लॉग देख रहा हूं, जिसमें 50% तो क्लियर झूठ है। हुआ ये था कि कल सबसे पहले दो करारदादें आई। एक पीपल्स पार्टी की थी, एक जमात इस्लामी की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए अमन का जो बहुत बड़ा काम किया है। तो दोनों की करारदादें हाउस में पड़ी गई। सैफ साहब ने तकरीर की और बहुत अच्छी तकरीर की। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही। हमारी तरफ से करमुल्ला ने की, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ने की, PTI ने की, सब ने किया, बहुत अच्छी तरह चलता रहा। फिर इसी दौरान में एक बात यह आई कि पीछे बहुत सीटें खाली थी अपोजिशन बेंचेस की, लेकिन उनके दो अरकान कुर्सियां लेके बिल्कुल मेयर के अपने पार्लिमानी लीडर से भी आगे कुर्सियां लगा के बैठे हुए थे। तो उस पर कहा भी गया उनको कि आप पीछे चले जाएं, यहाँ क्यों बैठे हैं आप, पीछे सीटें खाली हैं। लेकिन ये दो अरकान हमेशा वहां आके बैठते हैं, पीछे से कुर्सी लाते हैं और वहां रखते हैं, पहले से रखी हुई नहीं होती। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जैसी कुछ हो तो मेयर के ऊपर शोर शराबा कर सके, मेयर के बिल्कुल मुंह के सामने। खैर वो बैठे रहे। उसके बाद जब उनकी तरफ से जुनैद मकाती साहब मुर्तज़ा ने कहा कि भाई आइन का भी साल है, तो हम उसकी भी सालगिरह मना रहे हैं कि हमारा आइन की, तो उस पर बात करते हैं। हमारी भी तरफ से भी एक दो दोस्तों ने बात की। कहते जुनैद मकाती साहब खड़े हुए, उस मुतफ़क़ा आइन से पहले उन्होंने भुट्टो साहब के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जो इंटेंशनली थे कि उसका मतलब था कि जब वो करेंगे तो पीपल्स पार्टी रिएक्शन करेगी। जाहिर बात है। फिर मैंने मेयर से माइक मांगा, उन्होंने मुझे दिया। मैंने कोई इनसे ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई कह के गाली गलौज थी या गंदे अल्फाज थे। मैंने सिर्फ जमात इस्लामी का माजी का किरदार बताया कि वो किस तरह हर डिक्टेटर की नौकरी करते रहे। जब मैंने उनको शीशा दिखाया तो उन्होंने उठ के शोर शराबा शुरू कर दिया। मेयर ने उनसे कहा कि आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला, तो आप नजमी साहब की तकरीर में भी ना बोलें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल, मेरी तकरीर रिकॉर्ड पर है, कोई भी निकाल के देख कर ले कि उसमें एक भी नाज़ेबा अल्फाज नहीं है। हाँ, सियासी तनकीद मैंने की उनका माजी बताया, उसी के ऊपर ये सब हंगामा शुरू हुआ। उन्होंने खड़े हो गए, उनको मना। फिर ये सारी चीज़ें एक के साथ एक जुड़ती रही और हुआ। अगर जमात इस्लामी वाले भुट्टो साहब के लिए नाज़ेबा अल्फाज ना कहते तो ये कोई मसला नहीं होता। फिर इजलास ख़त्म होने के बाद भी वो नारे भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहबा शहीद के लिए नारे लगाते हुए, अगेंस्ट उनके नारे लगाते हुए बाहर हाउस के बाहर भी लगा रहे थे। तो फिर हमारे वर्करों ने भी जवाब दिया उनको, जब आप किसी को कहेंगे। तो ये सारा जो कल फसाद हुआ, मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी ये एक प्लान करके आई थी। और यही हुआ कि जब PTI का जो उनके साथी हैं वो उनको बुलाने गए तो उनसे बोला कि आप पीपल्स पार्टी की दलाली कर रहे हो, जिस पर PTI वाले नाराज होकर आ गए। PTI ने बायकाट नहीं किया, हाँ ये चले गए। उसके बाद इतना पुरसुकून इजलास चला, PTI के लोगों ने भी उसमें बात की, अपने वोटिंग में हिस्सा लिया और सारा हाउस बेहतरीन तरीके से चला। तो एक बात तो ये होगी कि जमात इस्लामी वाले जिस दिन होते हैं वो तैयारी करके आते हैं कि कोई ना कोई हंगामा करें, और उनका कोई मकसद नहीं होता। एक जबान से एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा हरकत कुछ और करता है। तो मैं ये बेहतर है कि मैंने कई पोजीशन बता दूं। और जहां तक ये अदम इत्माद की बात करते रहते हैं, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं जमात इस्लामी को कि आप फौरी तौर पे मुर्तज़ा के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक ले आए। मीडिया, सोशल मीडिया पे या मीडिया के सामने ना लाएं, ग्राउंड में आए और अदम इत्माद की तहरीक पेश कर दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया।